साल 2019 बीजेपी प्रचंड बहुमत के बाद सत्ता में लौटी थी। मई महीने में पीएम मोदी ने दोबारा से प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे बीजेपी ने 5 साल के शासन के बाद लोगों में अपनी पैठ को और ज्यादा मजबूत किया और रिकॉर्ड सीटों के साथ उसके बाद फिर से सत्ता में लौटी। सत्ता में लौटने के फौरन बाद बीजेपी ने 2 अहम फैसले लिए। पहला, धारा 370 खत्म करने का और दूसरा, ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया। उस वक्त यह माना गया कि ये दोनों फैसले एक तरह से मोदी सरकार की तरफ से जनता के लिए रिटर्न गिफ्ट थे। एक बार फिर सीएए को लेकर सरकार का स्टैंड सामने आया है और अब माना यह जा रहा है कि सीएए को केंद्र सरकार जल्द लागू करने की तैयारी में है। जानकारों की माने तो 2024 चुनाव में अगर बीजेपी जीतकर फिर से सत्ता में आती है तो 2019 वाले पैटर्न पर सीएए को रिटर्न गिफ्ट की तरह पूरे देश में लागू किया जाएगा। हालांकि दोनों ही सदन से सीएए कानून पास हो चुका है, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया जा सका है। 9 दिसंबर 2019 को विधेयक सदन में पेश हुआ, 10 दिसंबर को लोकसभा और 11 को राज्यसभा में यह पास हुआ। 12 दिसंबर 2019 को नोटिफिकेशन जारी हुआ और इस कानून को लेकर देश भर में भारी विरोध हुआ। तस्वीरें हम सब ने देखी। कई राज्यों की सरकारों ने इसको लागू करने से इनकार कर दिया और अब एक बार फिर से अमित शाह ने इसे लागू करने की बात कही है। हालांकि एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर इसे अब तक पूरी तरीके से लागू क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि सीएए के नियमों को लेकर अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सका है। 29 नवंबर को अमित शाह कोलकाता में पहुंचे और सीएए का जिक्र उनकी तरफ से किया गया और उसके ठीक 2 दिन पहले 27 नवंबर को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने सीएए को लेकर क्या कहा था। दोनों स्टेटमेंट पहले आप सुनिए और उसके बाद आगे सवालों के साथ दहाड़ में चर्चा की शुरुआत करेंगे। मगर मैं आज इस सभा में कहकर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। तो अभी जो लोकसभा की विधान बनाने की समिति है उसने 9 जनवरी 2024 और राज्यसभा की जो विधान बनाने की समिति है उसने 30 मार्च 2024 ऐसे उन्होंने वहां पर वो जो है तिथि दी है कि हम तब तक उसको बना लेंगे। तो दहाड़ की आज की बहस कुछ सवालों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। सबसे पहले वो सवाल आपके सामने रख देती हूं। पहला सवाल यह है कि क्या सीएए का विरोध कर तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है? क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए सीएए कानून का विरोध किया जा रहा है? सरकार ने कहा है कि नागरिकता नहीं जाएगी, तो फिर आखिर इसका विरोध क्यों है? नियमों के तहत कानून बना है तो फिर विरोध की वजह क्या है? दूसरे देश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता से आखिर क्या परेशानी है? इन्हीं सवालों पर आज दहाड़ में करने वाले हैं चर्चा।